वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम गाइस। कैसे हैं आप लोग? और आज का मैच भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कल का मैच था। एक और लास्ट बॉल फिनिश। एंड अगेन मैं ये बोलूंगा कि आईपीएल इज आईपीएलिंग। और अभी मजा आएगा मैचेस को देखने में एज टीम्स गेट मोर कॉम्पिटिटिव। एंड इस तरह की मैचेस में ज्यादा मजा आ रहा है जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प है बॉलर्स के लिए। तो आज मतलब जो कि एक अच्छी बॉलिंग साइड थी लाइक एलएसजी, और उनके साथ एक वीकर इन मोर इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप थी केकेआर की। वो ज्यादा मतलब क्लोज है दोनों, क्योंकि बैटिंग ऑन पेपर तो एटलीस्ट केकेआर की ज्यादा स्ट्रांग थी। बट इन पे बात करेंगे आगे जाकर के शो में कि क्या मतलब कमियां रही बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों टीम की तरफ से। पर ये बोलना पड़ेगा कि बहुत ही एक नया हीरा तराशा है हमने इस आईपीएल में, जो कि है मुकुल चौधरी। शानदार इनिंग्स, ना केवल इसलिए कि 200 की स्ट्राइक रेट से खेला जो कि एक नॉर्म बन चुका है आज की टी20 क्रिकेट में, बट पिच उतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। सेकेंड इनिंग्स में और बॉल फंस के आ रही थी। एड टू दैट कि आईपीएल ये उनका डेब्यू सीजन है और पहले दो मैच में रन आए नहीं थे उनके बल्ले से। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगा कि एक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स इन दिस आईपीएल फॉर श्योर। एंड मे बी कम समवेयर क्लोज टू दैट काइंड ऑफ अ नॉक जहां पे रिंकू सिंह ने 2023 के सीजन में कमाल का वो फिनिश किया था, 5 बॉल में 5 छक्के यश दयाल के खिलाफ। उस लेवल का तो नहीं है, वो तो कुछ ज्यादा ही स्टुपेंडस था उस समय। बट ये जो भी नॉक थी, बिल्कुल ही लग रहा था कि एलएसजी के पास चांस है नहीं। हालांकि ये बोल सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है केकेआर की। बट ये तो हमें बोलना पड़ेगा कि इनटू द विकेट स्लोअर वंस वर वर्किंग। एंड वहां पे इस तरह का गेम दिखाना, गेम अवेयरनेस के साथ शॉट सिलेक्शन एंड द शेयर हिटिंग एबिलिटी, ये तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मैंने देखी है। और आगे जाकर के इसके बारे में प्रणव और हाईलाइट करेंगे क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। और आप बताइए प्रणव। हाँ, तो आज हमने देखा कि आईपीएल जो है एक हीरे की खदान है। और एक नया हीरा आज निकला है मुकुल चौधरी के नाम से। मुकुल चौधरी आते हैं राजस्थान के एक छोटे से, मैं कहूँगा एक टाउन है, झुंझुनू करके। जो लोग जयपुर से दिल्ली ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, उनके हाईवे के पास में एक एरिया है झुंझुनू। तो वहाँ से वो आते हैं। और जिस तरह के वो शॉट खेल रहे थे आज हमने देखा, एक उन्होंने काफ़ी तगड़ा हेलीकॉप्टर शॉट भी खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो उससे दर्शाता है कि वो धोनी के बहुत बड़े फैन है, और वो एक्चुअली में है क्योंकि वो ट्रेड से एक कीपर बैटर है। वो तो एलएसजी की टीम में ऑलरेडी ऋषभ पंत है, इसलिए कीपिंग नहीं करते। बट राजस्थान की टीम के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक में, और कीपर बैटर रहते हैं। और उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एज अ कीपर बैटर स्टार्ट आउट नहीं किए थे, एज अ वो फास्ट बॉलर स्टार्ट आउट किए। तो उनका सपना था फास्ट बॉलर बनने का। बट वो अपनी लोकल टीम के लिए एक मैच खेल रहे थे, और उनके मैच में एक कीपर की कमी थी उनकी टीम के पास। तो जस्ट उन्होंने फिल इन किया, और उस मैच में उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया कि उनमें कीपिंग और बैटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो वो उनका टर्न अराउंड था। फिर वहाँ से उन्होंने काफ़ी राइज अप किया, और झुंझुनू से उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करने के लिए जो नियरेस्ट बिग सिटी है राजस्थान में, जयपुर में, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया। फिर वहाँ की अकेडमीज में ट्रेन करके और वहाँ के यूथ सिस्टम से आके वो राजस्थान की टीम में आए हैं। और अब वो आईपीएल में आ गए। और आईपीएल में आते हुए एक और इंटरेस्टिंग बात, ये इनका बेस प्राइस 30 लाख का था। और इनको एलएसजी ने, जहां तक मेरे को याद है, मैं एक बार स्टैट्स को फिर से चेक कर लूं, एलएसजी ने इनको खरीदा था 2.60 करोड़ में, जो कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है इनके बेस प्राइस का। और इनके लिए काफ़ी एग्रेसिव बिडिंग चली थी, उसमें मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स भी इन्वॉल्व थे। तो आप देखिए कि जो बाकी की दो टीम्स जो इन्वॉल्व थी वो स्काउटिंग के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक स्पेशल प्लेयर हैं। और इनके बारे में एक और पॉइंट, आज मैच के बीच में जो टॉम मूडी एलएसजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, उनका इन गेम इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया था, उनसे पूछा गया था कि आपका बैटिंग लाइनअप टॉप 3 के बाद काफ़ी फेड आउट कर जाता है, काफ़ी वीक है। तो उन्होंने हाईलाइट किया था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, हमारे पास नंबर 7 पे मुकुल नाम का एक बैटर है और वो बहुत ही स्पेशल है। तो आज उन्होंने उनकी बात रख ली और फिर दुनिया को दिखाया कि वो कितने स्पेशल बैटर है। तो एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूंगा कि हीरे की खदान है आईपीएल। बिल्कुल सही बोला आपने।
एक और चीज ये मुझे ये चीज थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी मैं थोड़ा खोज रहा था उनके बारे में, तो मुझे ये पता चला कि इवन जस्टिन लैंगर ने मतलब प्री ऑक्शन में बात हुई थी इस टैलेंट की, एंड वो लोग अपने स्काउटिंग रूम में और इसमें बोल रहे थे कि मुकुल चौधरी इज द स्केरियस्ट बैटर इन इंडिया राइट नाउ। बहुत बड़ी प्रेज है एक इतने बड़े कोच से, जो ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े कोच रह चुके हैं और उससे बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं टेस्ट में। तो और आईपीएल में भी कई टाइम से आईपीएल सर्किट में, और उनका ये कहना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और वो दर्शाता है कि जिस तरह की हिटिंग एबिलिटी वो पोजेस करते हैं। तो कोई जीते ना जीते, ये एक बात होती है आईपीएल में कि इंडिया हर दिन जीतता है। यही आईपीएल का टैक्स लाइन भी होता है। तो होपफुली एक अच्छा फिनिशर उभरता हुआ आया है, क्योंकि टॉप ऑर्डर्स में बैटर्स तो बहुत अबंडेंट रहते हैं, बट फिनिशिंग एबिलिटी वाले बैटर्स ना उतने कंसिस्टेंटली मिलते नहीं है हमें। शशांक सिंह शायद एक मुझे याद आता है, पर अभी मुकुल चौधरी मुझे लग रहा है कि हैज दैट एबिलिटी टू डू दैट। तो ये एक मैं कहूंगा कि बहुत वो बात है। ठीक या तो आगे जाएंगे। पहले थोड़ी सी अब मैच के बारे में, मैच पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली मुकुल चौधरी मैन ऑफ द मैच थे, उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। एक और इम्पोर्टेंट सैट आपके स्क्रीन पे आ भी जाएगा अभी कि मुकुल चौधरी स्मैट में उनके क्या आंकड़े थे। उसमें भी स्मैट में भी उनकी स्ट्राइक रेट 199 थी और एवरेज 56 की थी, तो वहां से भी उनको स्काउट किया गया है। और राजस्थान की भी स्टेट लीग्स में भी उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, बिल्ट हिज रेपुटेशन एज अ हिटर, तो वो दर्शाता है। तो इससे पहले कि हम लोग इस पे बात करें, आ जाते हैं स्कोर कार्ड पे और इनिंग्स स्टार्ट से मतलब करते हैं। तो मैं जाता हूँ प्रणव के टुवर्ड्स, और प्रणव आप थोड़ा सा समराइज कीजिए कैसा आपको लगा बैटिंग इनिंग्स फ्रॉम कोलकाता, एंड देन आई विल पुट आउट माय फीलिंग्स ऑन दैट। आई थिंक बैटिंग इनिंग्स कोलकाता की वैसे ही चली जैसे लास्ट टाइम अंडर अगेंस्ट पंजाब किंग्स चल रही थी। वो तो बारिश के रहते पूरी इनिंग्स हो नहीं पाई, तो हम उसका फल नहीं देख पाए क्या हुआ। बट आज भी हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब बॉलर्स को मूवमेंट और स्विंग मिल रही थी, तो बैट्समैन ने काफ़ी स्ट्रगल किया शुरुआत के 2-3 ओवर्स में। बट जैसे ही फिर स्विंग मिलना बंद हो गई उसके बाद इमीडिएटली, तो रघुवंशी और रहाणे ने कैपिटलाइज किया। बट अगेन फिन एलन इतनी बड़ी रेपुटेशन के आए, इतने इतने रेपुटेशन के साथ आए, इतने बढ़िया फॉर्म के उससे साथ आए। मुझे याद आता है, आपको उसमें उनके कैच के ऊपर क्या कहना है? कंट्रोवर्शियल रहा उनका कैच, मुझे तो लगा कि टच कर गया है, और मतलब नोबडी सेड एनीथिंग। मतलब एटलीस्ट रहाणे या किसी को तो बोलना चाहिए था कि आप थर्ड अंपायर से एक बार रेफर करें, क्योंकि मुझे लगा कि स्कर्टिंग पे टच तो हुआ है फुट। हाँ, ऐसा लग रहा था। मतलब क्लोजर लुक जब बाद में रिप्लेस में दिखाया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था बहुत ही स्लाइटेस्ट ऑफ द टचेस है। थोड़ा सा वो बोर्डिंग मूव होता हुआ दिखा था मुझे भी। बट पता नहीं क्यों उस समय अंपायर ने इतना ध्यान नहीं दिया और अच्छे से चेक नहीं किया। बट डेफिनेटली इनको करना चाहिए था। बट वो अलग बात है, फेन एलन ने बेसिकली एक चांस दिया था, और एलएसजी ने चांस लिया, वो उनके लिए अनलकी रहा कि उनके अगेंस्ट गया। बट मेन पॉइंट ये है कि आप इतने अच्छे फॉर्म और इतनी अच्छी रेपुटेशन लेके आ रहे हैं, उसके बाद भी आप 3 गेम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और लेकिन रहाणे के लिए मेरे को तारीफ करनी होगी कि हम पिछले 2 मैच से डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल। कि स्पिन के अगेंस्ट काफी वीक है, पावर प्ले में टीम्स उनके अगेंस्ट स्पिन इंट्रोड्यूस कर देती हैं। इस बार भी क्या मणिमारन सिद्धार्थ को लेके आए एलएसजी, और उसके बाद भी उन्होंने स्पिनर से डलवाए उनको और ओवर। बट इस बार उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट स्लो नहीं होने दी। आप देखिए उनकी इनिंग्स उन्होंने एंड की एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अजिंक्य रहाणे दिस टाइम, और साथ में रघुवंशी उनके इनफॉर्म बैटर हैं। इस इनिंग में उन्होंने फिर से अपने रन एक्यूमुलेट किए और अपना एक अच्छा अकाउंट दिया। और इस बार कैमरन ग्रीन थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे। बट उन्होंने अगेन थोड़ा, मेरे को लगता है थोड़ा सा स्मार्टली खेला, लास्ट तक अपना विकेट नहीं दिया, कि मद्देनजर रखते हुए कि केकेआर का भी जो लोअर ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है इतना स्ट्रांग नहीं है। जो बैट्समैन आए उनके बाद रिंकू सिंह और रॉबमैन पावल, उनके बाद रमनदीप सिंह और सुनील नारायण आके आने बाकी थे, जिनके बारे में हम इतना श्योर अनुकुल नहीं रॉय है। भी बाकी थे। हाँ, अनुकूल रॉय भी बाकी थे, बट उनके बारे में हम इतना श्योर नहीं है कि वो इतना एक्सेलरेट कर पाते कि नहीं। तो उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, आई थिंक। वो उन्होंने पहले ही अपने माइंड में बना लिया था कि दे वुड गो फॉर अ टारगेट लाइक 180 190। आई थिंक वो उससे ऊपर के लिए नहीं जा रहे थे, एंड हेंस कैमरन ग्रीन एंड रॉबमन पावल डिड नॉट गो वेरी हार्ड अप अंटिल दी लास्ट 2 ओवर्स। और साथ में ही हमें दाद देनी होगी एलएसजी की बॉलिंग की।
मुझे ये लगा कि अगर बैट्समैन एक्सेलरेट करना भी चाहते तो एलएसजी की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी पेस वेरिएशंस कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस काफ़ी अच्छे थे ऋषभ पंत की तरफ से, और काफ़ी वेरिएशन स्लोअर बॉल्स इनटू द विकेट, और यॉर्कर्स दोनों मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव की तरफ से बहुत ही शानदार यॉर्कर्स का प्रदर्शन किया उन्होंने लास्ट के ओवर्स में। और बैट्समैन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा डेथ ओवर्स में बैटिंग करना, बट स्टिल दे केप्ट देयर विकेट्स एंड आई थिंक पुट लिटिल लाइक 5 runs अंडर पार में भी, स्कोर ऑफ 180। नहीं, आपके एनालिसिस से मैं मोटा मोटी अग्री करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो कैमरन ग्रीन से मुझे इनिंग्स दिखी उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। रिंकू सिंह के बारे में मैंने पिछले मैच एनालिसिस में भी बात करी थी, अपने रिव्यू में भी बात की थी, और पिछले मैच में जब केकेआर हारी थी तभी मैंने बात की थी कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आपको याद हो तो लाइक एवरेज ऑफ 12 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 80 इन द वर्ल्ड कप। मैं जानता हूँ कि फिनिशिंग जो है वो टफेस्ट जॉब है, इट इज द टफेस्ट गिग इन दिस गेम। तो वहां पे आकर के हमेशा परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं होता, और ये मैं मान सकता हूँ, बट मुझे वो काफी टेंटेटिव और वो लगे हैं थ्रू आउट दिस सीजन। अभी तो खैर 3 ही मैचेस में हमने उन्हें देखा है, बट आगे जाते हुए भी जिस तरह के वो मतलब लग रहे हैं, माइंडसेट उनका जिस तरह से लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं मुझे। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है केकेआर के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और मिडिल ओवर्स को अच्छे से एंकर करना उनका जॉब भी है। पर इंटरेस्टिंगली उनके नंबर्स अगर हम देखें, हिज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन इज 112। तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक फैक्टर हो जाता है जब आपके पास स्पिन का कोई डेजिग्नेटेड बैशर है ही नहीं मिडिल में। अगर आप देखेंगे आज कैमरन ग्रीन का भी कोई इंटेंट भी नहीं था कि ही वुड ट्राई टू टेक ऑन द स्पिनर्स। मतलब आई थिंक मनीमरन सिद्धार्थ का आखिरी ओवर में एक छक्का और एक चौका मारा रॉवमैन पावल ने उनको, लेकिन उससे पहले उनको बिल्कुल मतलब जस्ट डिफेंड कर रहे थे, एंड वाज नॉट इवन एबल टू रोटेट द स्ट्राइकर्स। तो वहां पे भी कहीं अगर आप बोलिए कि वो 5-6 रन ही आते ओवर में, अब उसके जगह की 2 रन आए हैं ओवर से, तो इतनी भी मुश्किल बॉलिंग तो नहीं हो रही थी कि आप 1 रन नहीं ले सकते वहां पे। तो आप कुछ तरह के इनोवेटिव शॉट्स नहीं खेल सकते, यू डिडंट ट्राई टू स्वीप, यू डिडंट ट्राई, यू जस्ट वांटेड। वो वाली बात होती है ना कि क्योंकि उनके रन आए नहीं थे 3 मैच में, एक मैच में उन्होंने 18 रन बनाया, उसके बाद रन आए नहीं थे, तो यू वांटेड टू स्पेंड टाइम इन द क्रीज, और वो महंगा पड़ा टीम को अल्टीमेटली। मुझे लगा कि वहां पे जो 5-6 रन, एटलीस्ट 10 रन उन्होंने छोड़े वहां पे स्पिन के अगेंस्ट, जो कि दिग्वेश राठी का एक ओवर आया जिसमें 1 रन आया, सिर्फ मात्र 1 रन। आवेश खान का एक ओवर आया जिसमें मात्र 1 रन आया विकेट गिरने के बाद। वहां ये छोटी छोटी जो चीजें हुई है केकेआर के इनिंग्स में, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, और वहां से वो एक्सेलरेट नहीं कर पाए टू गिव देमसेल्व्स अ बेटर चांस टू गेट एटलीस्ट 190 ऑन दिस पिच। और सेकंड इनिंग्स में विकेट काफी स्लो डाउन किया है, तो अगर वो 190 क्रॉस कर जाते तो एलएसजी वुडंट हैव बीन एबल टू चेज दिस। तो यहाँ पे लैक ऑफ ये थी कि यार परफॉर्मेंस फ्रॉम कैमरन ग्रीन, मुझे ये एक प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि यू एक्सपेक्ट कि मिडिल ओवर्स का जो इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक मिडिल ओवर्स में अपने एक बैटर ऐड किया, कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन अच्छे फॉर्म से तो नहीं आ रहे थे, बट स्टिल मतलब आप उनसे एक बेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो अच्छा करें बीच में, तो बीच में वो भी फंसे। रघुवंशी भी आज फंसे फंसे लगे, मतलब उतना ज्यादा फ्लुएंसी नहीं दिखी उनकी। मैं मानता हूँ, चलिए आप वो एक कंसिस्टेंटली रन्स दे रहे हैं, और मतलब थोड़ा सा स्लो हो सकता है, हो ही सकता है कोई भी, बिकॉज आज उतनी अच्छे से बॉल बैट पे आ भी नहीं रही थी। बट ये है कि यार रोवमन पावल, मेरे को लगता है कि केकेआर हैज प्लेड समवेयर क्लोज टू देयर बेस्ट 11, बेस्ट 12 हम बोल सकते हैं इन दिस मैच। बट मुझे एक और चीज से वो हुआ कि आप 4 विकेट लूज करके 181 तक पहुंचे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप, और आपकी बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है आज। रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण तीनों बचे हुए थे। अगर आपको रमनदीप की बैटिंग पे बिल्कुल भी वो नहीं है, तो आप तेजस्वी दहिया को लेके आइए 11 पे, मुझे जो लगता है, अगर ऐसा आपको है। क्योंकि अगर नहीं है तो आप ऑल आउट क्यों नहीं गए, मतलब कैमरन ग्रीन पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वो ऑल आउट क्यों नहीं गए, क्योंकि नीचे तो फिर यार आपके रमनदीप सिंह है, अनुकूल रॉय है, तो वो कुछ तो आपको इंपॉर्टेंस दे ही सकते हैं, और रॉबमन पावल भी थे जो कि बहुत एक्सपीरियंस था। तो दिस वन इज द क्लोजेस्ट टू देयर परफेक्ट 11 इन दिस सीजन, क्योंकि पिछली बार भी मैं बात कर रहा था
और आज मुझे लगा कि दे हैव गॉट अ पिच दैट दे वर सपोज टू गेट, जिसके बारे में हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे कि वहां के जो पिच क्यूरेटर है उनके साथ केकेआर की सही बैठी नहीं है, क्योंकि 2024 और 2025 में ईडन गार्डन हैज गॉट द बेस्ट पिच, बेस्ट ग्राउंड अवार्ड। तो आई थिंक उनकी वो एक रेपुटेशन है कि वो इस तरह के हाई स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए वो उस तरह की पिचेस देना चाहते नहीं है, बट फाइनली उस तरह की पिच आई जो परफेक्ट थी कोलकाता के लिए। तो आई थिंक कि यहाँ पे सिर्फ शायद वो वरुण चक्रवर्ती को मिस कर रहे थे, तो अगर वरुण चक्रवर्ती इसमें आते तो थोड़ा सा मतलब पिच से उनको हेल्प मिलती। जहां पे आप देख रहे हो सेकंड इनिंग्स में काफी परचेज मिल रहा था सुनील नारायण को, तो उनके ओवर में सिर्फ 13 रन आए थे, बट उस जगह पे वो एक चीज हो सकती थी। तो ये एक पॉइंट आउट करने वाली बात थी। हालांकि उनकी बैटिंग मोर और लेस फिर भी एक डिसेंट टोटल खड़ा कर पाई। रॉफमैन पॉल की मैं दाद दूंगा क्योंकि उन्होंने अग्रेसर का भी रोल प्ले किया। मुझे लगता है कि क्या वो एक और स्टेप आगे आ सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह की एंट्री पॉइंट ये 6 और 7 ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ही इज नॉट वेरी गुड एट द गोइंग अगेंस्ट स्पिन। तो वो तरह की इनिंग्स आपको चाहिए नहीं रिंकू सिंह से। मुझे लगता है रिंकू सिंह से मुझे चाहिए कि आप वो 6 पे आए एंड बॉल 1 से आप हिट करना स्टार्ट करें और उस तरह की इनिंग्स खेले। तो दैट इज व्हाट आई फील। उसके बाद आ जाते हैं इनकी बॉलिंग पे, और बहुत ही बेहतरीन लय में लग रहे हैं मोहम्मद शमी। तो अपने टीम इंडिया बी टीम के लाइनअप में मैं अब शमी को ऐड करूंगा। किसी भी एक बॉलर को हटाओ यार, शमी शुड बी बैक। बिकॉज जो कंट्रोल उनका रहा है भाई, मतलब बाहर अंदर, मतलब एट विल वो लेके आते हैं। एंड आपने हमने ये साइड कई बार देखा है कि जब वो अपने लय में होते हैं तो बैट से बॉल लगती नहीं है बैटर्स की। तो मैं फिन एलन को इसीलिए बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा, क्योंकि इंटेंट उनमें 100% रहता है। जब भी वो आते हैं फुल इंटेंट के साथ आते हैं कि वो मारेंगे शुरू से ही। तो उनको उसलिए मैं फॉल्ट नहीं करूंगा। और शमी वॉज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट ग्रेवी, बिकॉज क्योंकि शमी इतना मतलब बॉल को इतना कंट्रोल के साथ अवे भी लेके जा रहे थे, अंदर भी लेके आ रहे थे। तो प्रिंस यादव के अगेंस्ट उनको और चांस लेना बनता था। एंड आई थिंक वो शॉट भी ऑन था। वो मिसक्यू होके किसी और दिन वो शायद बाउंड्री के बाहर जाती, क्योंकि पीछे तरफ उतना बड़ा नहीं है ईडन गार्डन की, शायद 56 मीटर की बाउंड्री है पीछे साइड। तो ये मुझे लगा कि ये काफी एक मतलब गजब का मतलब उन्होंने बॉलिंग की है आज। डेथ में भी देखिए, मतलब हम जानते हैं कि शमी का लेंथ में बॉल करना, उनको मूवमेंट मिलता है, स्विंग सीम, बोल्ट अपराइट सीम जो उनका आइकॉनिक है, वो तो हम सबको पता ही है। और दूसरी बात ये है कि ईडन गार्डन उनका होम ग्राउंड ही है बेसिकली। बंगाल की तरफ से खेलते हैं, आते तो यूपी से, मुरादाबाद से हैं, बट बंगाल की तरफ से ही उन्होंने अपना पूरा क्रिकेट खेला है। तो आप समझिए, और जब से पिच रिले हुई है ईडन गार्डन की, जो पहली स्लो पिच थी, उसके बाद जब से रिले हुई तब से और ज्यादा उन्होंने वहां पे क्रिकेट खेला है। तो उनका जो वो है वो बेसिकली उनका होम ग्राउंड ही है, तो उसको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ईडन गार्डन में स्विंग हमेशा से मिलती है, ये तो मतलब वो रहा है। और अंडर लाइट्स और ज्यादा स्विंग करती है बॉल, तो उसका जो फायदा उठाया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज जिसके लिए शमी जाने नहीं जाते वॉज यॉर्कर, और क्या नेल किया उन्होंने यॉर्कर आज। तो बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। बाकियों की बॉलिंग में मुझे मणिमानन सिद्धार्थ बहुत मतलब इंप्रेसिव लग रहे हैं, फिंगर स्पिन गेंदबाज। दिग्वेश राठी एंड ऑल की मैं बे नहीं बोलूंगा, जितना उन्होंने अच्छा बॉलिंग नहीं किया उससे ज्यादा केकेआर ने खराब बैटिंग की है मिडिल फेज में। अगर आप देखें उनका जो प्लेटफॉर्म सेट हुआ था, उसके बाद 5 ओवर में 25 रन देके 3 विकेट गिर गए थे। तो वो एक कंसर्न रहेगा एलएसजी के लिए। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी आप मोहसिन खान को लेके आइए, फिट होते हैं तो आवेश खान को रिप्लेस कीजिए। प्रिंस यादव है आपके बहुत अच्छे हैं, वो भी डेथ में कमाल के लगे, कंट्रोल है उनके पास। तो ये टीम की बॉलिंग तो मुझे सॉर्टेड लगती है। बाप के तरफ जाऊंगा, प्रणव आप बताइए आपको बॉलिंग कैसी लगी लखनऊ की। हाँ जी, बॉलिंग के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद शमी इस बार बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, और वो स्विंग और सीम तो करा ही रहे हैं, साथ में नई डिलीवरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमने बात की थी दिल्ली के अगेंस्ट उनकी गेम में कि केएल राहुल को उन्होंने फर्स्ट बॉल पे एक डिफरेंट डिलीवरी से आउट किया था, जो कि हमने उस दिन भी समझाया था कि नॉर्मली वो सीधी सीम से डालते हैं, बस उस दिन उन्होंने अपनी सीम फिंगर रिस्ट को ऐसे ब्रेक करके बहुत ही प्रोडिजियस आउट स्विंग निकाली थी। आज भी वही चीज़ उन्होंने फिल एनल को ट्राई की थी शुरू के
दो बॉल्स उन्होंने इसी इसी सेम पोजीशन से डाली थी आउट स्विंग, और फिर थर्ड बॉल इन स्विंग कराने की कोशिश की, अनलकीली वो थोड़ी ज़्यादा बाउंस हो गई और विकेट्स को मिस कर गई, नहीं तो फर्स्ट ओवर में एक और विकेट हो सकता था मोहम्मद शामी का। तो मे बी विकेट्स कॉलम में कुछ आपको दिख नहीं रहा हो, बट इस लाइनअप के मेरे को लगता है कि मतलब अबव एंड बियॉन्ड द अदर्स ही इज लाइक लीग्स अबव रेस्ट ऑफ द बॉलर्स मोहम्मद शमी राइट नाउ। मतलब बहुत ही हम्म। अलग फॉर्म में दिख रहे हैं, और उनकी इकॉनमी और रेट वो से अपने देख सकते एक्सपीरियंस हैं को हम। भी दर्शा रहे हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, हाँ एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही, और साथ में वो फॉर्म के साथ और पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपकी हाँ एज मोहम्मद शमी जितनी हो जाती है तो इतनी पेस होनी नहीं चाहिए जितनी इनके पास है अभी भी। और पेस हाँ। बिल्कुल भी डाउन नहीं है। आप देखिए लास्ट के ओवर्स में भी जब यॉर्कर डाल रहे थे तो 138 क्लोज टू 140, बिल्कुल भी पेस नहीं बिल्कुल। गिरने दी। तो और अभी भी पहले उनमें ओवर दम में है। भी उन्होंने 140 टच कर रहे थे बराबर। हाँ तो अभी भी दम है, मतलब पता नहीं सेलेक्टर्स मतलब यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार आगे चले गए तो पीछे कभी नहीं जाते हैं, बट मोहम्मद शमी फोर्स कर रहे हैं अजीत अगर को कि पलट पलट, बार बार बोल रहे हैं उनको अब वो पलटेंगे कि नहीं वो देखना बाकी होगा, बट हाँ ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद शमी। या लाल मांस खाते हैं तो घुटनों में अभी भी लगता है, हड्डियों में जान है उनके। तो मैंने किसी तो भी पॉडकास्ट में ये देखा था कि वो मतलब ऐसा है कि वो वेज खा नहीं पाते बहुत ज्यादा दिन तक, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। एंड इज फेवरेट थिंग इज हैविंग मटन, सो इज डेली डाइट इंक्लूड्स दैट। तो सारे फास्ट बॉलर मोर और लेस उनको थोड़ा सा ये ज्यादा हाई प्रोटीन इस तरह का डाइट चाहिए होता है टू बिकॉज इट्स टफर जॉब। तो आप देखिए कि इवन आफ्टर इन दिस एज ही इज मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ सीम एंड ऑल। हम लोग एंडरसन एंड उनकी बात करते हैं, ऑब्वियसली एंडरसन तो 40s में भी रहे हैं, बट उनके पास वो कंट्रोल और वो था, आपका स्विंग में मास्टरी थी। इज अ किंग ऑफ स्विंग, बट शमी आई थिंक इज मोर लाइक अ वर्सटाइल bowler. Now only not only in tests, he is also a very great legendary white ball bowler, which एंडरसन के बारे में हम वो बात नहीं बोल सकते हैं। और उनका परफॉर्मेंस इन बिग मैचेस और इन लाइक बिग टूर्नामेंट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी 2013 याद आता है, आपका 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप याद आता है। जब से वो आए तब से उन्होंने कंसिस्टेंटली इन बड़े मतलब टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया। इवन अगर हम लोग याद करें तो 2023 का तो उनका मतलब अलग ही लगे थे वो। उन्होंने हर किसी को ओवरशैडो कर दिया था। तो मैंने यही बात बार बार की है कि जब भी मैं उनके मतलब एलएसजी का मैच देखता हूँ, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन माई टीवी टू वॉच द फर्स्ट ओवर बीइंग बोल्ड बाय मोहम्मद शमी। तो उम्मीद करूंगा मोहसिन खान, मयंक यादव को भी आगे मौका मिले। और उनके फास्ट बॉलर्स के कवर्ट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ प्रणव, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर्स कितने मतलब वो एक रेयर कमोडिटी होती है अच्छे फास्ट बॉलर्स। तो जहाँ पे मोहसिन खान है, मोहम्मद शमी, मयंक यादव और इवन प्रिंस यादव को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो यही है, होपफुली कि ये लोग आगे जाए ऑल इंडियन अपने बॉलिंग के साथ। फिर आ जाते हैं अब एलएसजी की बैटिंग पे। आप इसको समराइज करें। एलएसजी के लिए यूजुअली जैसा स्टार्ट देते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम, वैसा आज नहीं दे पाए। हम देखेंगे कि इनकी स्ट्राइक रेट्स यूजुअल से काफ़ी ड्रॉप करी, तो ये इंडिकेट करता है कि पिच का नेचर थोड़ा सा स्लो हो गया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स। एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ अ कम बैक फ्रॉम द केकेआर ओपनिंग बॉलर्स। वैभव अरोड़ा आज हमें अच्छी फॉर्म में दिखे, और केकेआर अच्छे प्लान्स के साथ आए फाइनली। उन्होंने जो हम उनको बिल्कुल वन बिल्कुल। ट्रिक पोनी बुला रहे थे लास्ट मैच में कि भाई फर्स्ट ओवर में इन स्विंग लगा लगा के उसके बाद सेकंड ओवर से मार खाना चालू करो, बट नहीं, वो नए हम्म। प्लान्स लेके आए। थोड़ी सी उन्होंने शॉर्ट लेंथ्स डाली, और दोनों इंटरनेशनल बैट्समैन को सरप्राइजिंगली, जो कि अच्छी फास्ट पेस पिचेस पे खेलते हैं, एडन मार्करम आते हैं साउथ अफ्रीका से, मिचेल मार्श आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, पर्थ से, जहाँ की शॉर्ट बॉल खेलने की उनको बहुत आदत है, बट दोनों को शॉर्ट बॉल से डिसमिस किया, तो आज इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। पंत आए, पंत अच्छे दिखे, डेंजरस दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था फिर से सेट होके एंड तक लेके जाएंगे मैच को फिनिश करेंगे। बट आज उनको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस एक कुछ आ गया कैमरन ग्रीन करके, जो कि बॉलिंग नहीं डाल रहे थे अभी तक, और पता नहीं कुछ तो हुआ है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को फोन वोन गया है पता नहीं किसी का आज वो बॉलिंग डालते हुए दिखे, और आते ही अपनी सेकंड बॉल पे उन्होंने विकेट लिया ऋषभ पंत का। तो ऋषभ पंत की लेकिन मैं देखूंगा कि बैटिंग अच्छी चल रही थी, ही वाज लाइक अनलकी, थोड़ा सा उनका हाथ स्लिप हुआ था बैट से, एंड देयरफॉर ही कुड नॉट गेट द पावर ऑन दैट पुल शॉट। उनके बाद है आयुष बदोनी धीरे धीरे हर मैच में मेरे को इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट मैच में अपने आए थे तो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे, नंबर 4 पे आए थे, उसके नेक्स्ट मैच में आगे थोड़े से रन्स किए, फिर आउट हो गए थे। आज थोड़े और रन्स किए उन्होंने, तो काफ़ी बेटर दिख रहे थे। और मेरे को लग रहा है इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, बीच में एक बार काफ़ी प्रेशर आ गया था एलएसजी पर, रन इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी,
और एक नवदीप सैनी का ओवर आया था, तो उनको उस ओवर को इन्होंने काफ़ी अच्छा से खेला था। उनकी वाइड लाइन को काफ़ी अच्छा टैकल करके काफ़ी सारे रन्स निकाले थे और काफ़ी प्रेशर रीच किया था, जिसके चलते मेरे को लगता है मुझे मुकुल लगता चौधरी। है वो ज्यादा मतलब पुअर बॉलिंग, डाउन टू पुअर बॉलिंग थी, मतलब एकदम वो इनटू द सरफेस हेड हाइट भी नहीं दे रहे थे, विथ काफी दे रहे थे। तो आई थिंक इट वाज क्लूलेस बॉलिंग, बट ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। जब नवजीत सैनी को अटैक में लाया गया तो ही मैं लग रहा था कि, और पहले ही ओवर में आपने देखा होगा बहुत रन के लिए गए थे वो। हाँ। तो मुझे वही लग रहा था कि जब मार्करम ने उनको मारा एक चौका एक छक्का, मुझे लगा अरे यार ये गेम इसने खत्म कर दिया यहीं पे। ठीक है, बट होपफुली वापस अच्छा कमबैक किया, बट फिर फाइनल ओवर में। और उनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम से वो इन एंड आउट रहे हैं। तो हाँ, मतलब आप आगे बोले फिर उसके बाद, तो हमको पता ही है और फिर कि उसके बाद हाँ, निकलस पूरन और अब्दुल समाद आए, बट उसके बाद मेरे ख्याल से बैटिंग की कहानी खत्म हो जाती है और अनुकुल रॉय की कहानी शुरू होती है। मतलब क्या बॉलिंग डाली आज उन्होंने। केकेआर के तरफ से मेरे लिए वो बेस्ट प्लेयर थे आज के। काफी अच्छा उन्होंने स्पेल डाला। अभी हम जब उनका बॉलिंग स्कोर कार्ड इंटेलिजेंट देखेंगे। बॉलर है। देखते हैं उनके स्टैट्स को भी। अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा उनका स्टैट्स। तो ये ऐसे तो मतलब 4 ओवर में 32 रन देके 2 विकेट लिए हैं इस वो में, बट स्मैट में हम कई बार से ये बात बोल रहे हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, एंड उन्होंने दिखाया उनके पास जो स्किल है। और बहुत क्लेवर बॉलर है, मतलब उनको बहुत ज्यादा स्पिन अगर नहीं भी मिलती, बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं कर रहे थे, तो वो उनके पास वो जो है कि वो डिफेंसिव लाइंस बहुत अच्छे से बॉल करते हैं, और वो ट्रैप में फंसाया आज अनुकुल रॉय को। सॉरी, अनुकुल रॉय बोल रहा हूँ, अनुकुल रॉय बॉलर है। तो उन्होंने ट्रैप में फंसाया आज बदोनी को। बहुत अच्छा इनिंग्स खेल रहे थे वो। तो उन्होंने ट्रैप में फंसाया बाहर में, और मतलब बहुत ही ऑब्वियस ट्रैप था। तो आई थिंक वहां पे बदोनी को भी शायद ज्यादा सूझबूझ से खेलना चाहिए था, उनके साइड से भी एरर हुआ, बट उस ऑब्वियस ट्रैप में फंसाया उन्होंने। तो और ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। एक आध अगर उनको चौका पड़ भी रहा था, तो ही वाज जस्ट गोइंग इन द ब्लॉक होल एंड देन इमीडिएटली गोइंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और एक कैरेट बॉल, वो एटलीस्ट हर ओवर में वो कैरेट बॉल दे रहे थे कि आइए मारिए मेरे को। तो इम्प्रेस्ड, गुड साइंस। वैभव वडोरा, जिनको मैं इतना बैश किया मैंने अपने पिछले वीडियो में, केकेआर के रिव्यू में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है आज। और ये चीज दिखाता है कि बॉलर हमेशा ऐसा नहीं है कि खराब है या कुछ है। अगर आपके पास अच्छे प्लान्स है, उस तरह के आप फील्ड सेटिंग्स करते हैं, तो हो सकता है। तो कई बार मुझे लगा कि ग्रीन ने भी काफी अच्छा बॉलिंग किया था आज, बट लास्ट में ये हो गया कि वो उनका एक ही बॉल था। तो बिकॉज ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ बैक सर्जरी एंड ऑल, तो उतना वो तो बेंड नहीं कर पाएंगे अपना बैक कि हर बार उनका अच्छे से ही बॉल उठे। तो आई थिंक 19th ओवर क्या वैभव वडोदरा को दे सकते थे। तो अगर वैभव वडोदरा 10-12 रन के लिए जाते, तो 18 रन होता ग्रीन के पास। तो ग्रीन के पास जब 18 रन होता, तो मे बी ज्यादा चांसेस रहते उसको डिफेंड करने के, डोंट नो। मैं तो इवन इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं तो इवन ये करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि 19th ओवर आप सही कह रहे हैं वैभव से डलवाते हैं, आप 20th कार्तिक त्यागी से डलवाते। कार्तिक त्यागी ने एक बार लास्ट ओवर डिफेंड किया हुआ है, लोग भूल जाते हैं हम्म। बात। अच्छी डेथ बॉलिंग भी कर सकते हैं कार्तिक त्यागी, पता नहीं उनको क्यों याद बट नहीं आई किया आज। थिंक रीजन में भी ये हो सकता है प्रणव की, जो आप कार्तिक द्रविड़ को देख रहे हैं इस बार, वो बहुत ज्यादा नील नहीं कर पा रहे थे यॉर्कर। उनका कंट्रोल दिख नहीं रहा था, फुल टॉस से वो फेंक रहे थे तो वो चले जा रही थी। और उनका जब वो इनटू द पिच, वो स्लोअर उतना इफेक्टिव नहीं था। हालांकि उन्होंने विकेट लिया, बहुत बड़ा विकेट लिया, हमारे करीबियन भाई साहब, उनका मैंने नाम कैसे जा पूरन पूरन। हाँ, निकोलस पूरन का विकेट लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे वो जो हुआ ना एक आध, वो शायद कॉन्फिडेंस लूज कर दिया रहाणे ने। और क्योंकि ग्रीन का अगर आप पहला ओवर देखें, ग्रीन के पहले ओवर में बिल्कुल ही रन नहीं आए, उसमें ऊपर से उन्होंने पंत का विकेट भी ले लिया। So I think he was bowling well, and if he bowls continuously for KKR, that makes their side a lot more balanced. And if he finds his form with the bat, because चलिए लॉन्ग टर्म वो है। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इस इस सीजन तो केकेआर एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रही है। बट एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ये एटलीस्ट समवेयर क्लोज टू देयर वो रहता, अपना बेस्ट 11 रहता। और हार्ट ब्रेक है, मतलब फॉर अ केकेआर, एज अ केकेआर फैन, फॉर मी एज वेल, एंड ऑल्सो फॉर केकेआर टीम। क्योंकि वो होता है ना, या तो आप बहुत बुरी तरह से हार गए तो आपको भुलाना इजी होता है, बट आप अगर बहुत क्लोज हारते हो, नहीं सॉरी, मैं
दोनों एक्सट्रीम्स में आप मतलब वो होते हो कि यार आपको आउटप्ले कर दिया किसी ने। बट एकदम क्लोज मैच आप जब हार जाते हो ना ऐसे, मतलब कि लास्ट बॉल फिनिश हो गया, आप अच्छा खासा क्रूज कर रहे थे, लास्ट में आते आते 7-8 विकेट गिर गए, एक बंदे ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी, तो वही डिफरेंस था। नहीं तो केकेआर हैड अ बेटर मैच देन एलएसजी इन दिस मैच। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहां पे एक थोड़ा वो हो गया, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट्स हो रहा हूँ, बट गुड पॉजिटिव्स फॉर दैट, फॉर लाइक केकेआर इज दैट वैभव अरोड़ा शोइंग गुड रिदम इन द लास्ट 2 मैचेस। तो लास्ट 2 मैचेस में उनको उतनी रन्स नहीं पड़े हैं। पिछले मैच में भी मतलब वो बीच में पावर प्ले में एक ओवर में बहुत रन गए उनको हैदराबाद के खिलाफ, बट इस मैच में पावर प्ले में भी उन्होंने कंट्रोल दिखाया आफ्टर हिज फर्स्ट ओवर। उसके बाद से वो अपने प्लान पे आ गए थे, तो कि देख के अच्छा लगा। अगेन द मास्टर मतलब सुनील नारायण, वो मतलब कब से खेल रहे हैं भाई, मतलब क्या क्या बोलोगे उनके बारे में, प्रणव, मतलब कब से खेल रहे हैं यार। हमेशा अभी मैं देखता हूँ कोई भी आता है सुनील नारायण को तो मतलब वही 4-5 रन, 6 रन प्रति ओवर, 7 रन प्रति ओवर, इसी रन रेट से वो जाते हैं। मतलब अगर विकेट्स ना भी ले तो वो वैसा ही मतलब आप अपना मतलब खेल दिखाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि एलएसजी के बॉलिंग लाइनअप में शमी दिख रहे थे हेड एंड शोल्डर अबव द अदर्स, इसमें मतलब सुनील नारायण दिख भी रहे हैं और हमें कहने की जरूरत नहीं है। स्टैट्स आप देखिए, इकोनॉमी रेट ऑफ जस्ट 3.25 रन्स, मतलब ये कहाँ देखने को मिलता है आज की टी20 के गेम में। हाँ, और मतलब इतनी T20। इतनी रन चेज में, मतलब आप कितने भी रन हो, आप बॉलर बैट्समैन सोचते हैं भाई इसके 4 ओवर निकाल दो, बाकी में रन स्कोर करेंगे। तो इफेक्टिवली द बैटिंग टीम है 16 ओवर्स टू चेस डाउन द टोटल, और केकेआर की यही स्ट्रेंथ रही है। अब वो देवर अनफॉर्चुनेटली मिसिंग वरुण इन दिस गेम, उनके लिए उनके हिसाब से थोड़ी सी पिच थी। मैं तो इवन जब 10वां ओवर हुआ मैं सोचा वरुण कहाँ है, बॉलिंग नहीं कर रहा आज, क्या हो गया, फिर मैं भूल गया था कि लाइनअप में है नहीं वो। तो देवर हम्म। काइंड ऑफ मिसिंग हिज बॉलिंग पार्टनर। तो जब अगर वरुण भी आप सोचिए फॉर्म में हो और दोनों साथ में मिलके ऐसी बॉलिंग डाले, तो या हम्म। केकेआर विल बी अ मच बेटर साइड। बिल्कुल मच बेटर लुकिंग आउटफिट। और कैमरन ग्रीन भी उस हिसाब से बॉलिंग करे तो ये कर सकते हैं। इनके पास शायद और 4 मैच बचे इस सीजन के। एक तो वॉश आउट हो गया ईडन गार्डन्स में, एक वो हार गए सारे से एक मैच, और वो बुरी तरह हारे। एटलीस्ट इस एक वॉश आउट हो गया, वो भी मतलब पूरी खेली जाती तो हार ही जाते जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। हम्म। बट इस मैच में उनको जीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर इस मैच में वो जीतते तो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने अवे रन पे जाते। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब वो हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है फॉर केकेआर एंड केकेआर फैंस एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं हमें एलएसजी की भी दाग देनी होगी कि एलएसजी ने जो किया है with Mukul Chaudhary's incredible knock. It is like LSG is also a good team, but obviously I'm pretty much certain they won't make the playoffs in, मतलब मेरा जो असेसमेंट रहा है। शायद अपना 14 अप्रैल को खेलेंगे कोलकाता के अगेंस्ट। और उसके बाद ये और भी आगे अवे 2-3 मैच का अवे वो है, तो अगले 4 बचे हुए मैच में ट्राई करेंगे अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने का एलएसजी के लिए, और 2 पॉइंट। तो अभी टेबल में उन्होंने 3 में से अपने 2 मैच जीत चुके हैं। तो अच्छी खबर कहीं ना कहीं एलएसजी के लिए। और थोड़ी बेटर आउटफिट लग रही है उनकी, बॉलिंग मुझे काफी इम्प्रेस की है इस सीजन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आज के लिए यही समाप्त करते हैं। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, यू ऑल नो द रूटीन। एंड क्लोजिंग कमेंट्स पढ़ना। क्लोजिंग कमेंट्स या गुड रन फॉर एलएसजी, हार्ट ब्रेक फॉर केकेआर। केकेआर के लिए होपफुली कल नई सुबह होगी, और आगे जाके थोड़ा सा अपनी टीम को जब रीबैलेंस करेंगे तो आई थिंक थोड़े से बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। होपफुली वरुण चक्रवर्ती कम्स बैक फ्रेश आफ्टर अ ब्रेक and gets back to his best bowling form, which will be like a good news for all the Indians. That's what my hope is, and thank you for watching.